Hello students, today we shall start with a new topic. It's an important one, dimension. Dimension एक बड़ा टॉपिक है जिसमें आज की क्लास में हम बेसिक डायमेंशन के बारे में समझेंगे और आगे की क्लासेस में एडवांस ऑप्शंस के बारे में समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले यहाँ से आप न्यू के बटन पर क्लिक करें और ओपन में से ऑप्शंस इंपीरियल का सिलेक्ट कर लेंगे. ऐसा करने के बाद आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है. सो लेट अस मेक सम फिगर ऑन विच वी वांट टू अप्लाई द डायमेंशन. अगर स्ट्रेट लाइन आपको ऑन करनी है, टेम्परेरीली ऑन करनी है, तो यू कैन प्रेस शिफ्ट बटन. आप शिफ्ट बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखते हैं, तो एज लॉन्ग एज यू कीप इट प्रेस्ड ऑर्थो ऑन रहता है, एंड द मोमेंट यू रिलीज इट तो वो ऑफ हो जाता है. सो देयर यू कैन सी हमने शिफ्ट को प्रेस किया एंड साइमल्टेनियसली हम इसको कर पा रहे हैं. इसको क्लोज कर लेंगे. हम इस पे क्लोज के ऑप्शन क्लिक करते हैं. वी हैव दिस फिगर. इस पे कुछ राउंड भी बना लेते हैं हमें, बिकॉज इस पे फिलेट और चैम्फर डायमीटर और रेडियस भी अप्लाई करना है. सो दैट इज वाई मैंने यहाँ से फिलेट कमांड का यूज किया. आई एम पुटिंग अप a radius value for this, and if I want to apply it on multiple objects, I can straight away use multiple option and apply the fillet radius wherever I want them to. ये देखो आप, मैंने कुछ जगह पे यहाँ पे राउंड भी लगा दिया. ओके, कुछ सर्कल भी मैंने ड्रॉ कर दिया इसमें. ऑलराइट, हमारी ड्राइंग बन चुकी है. अब इस पे हमें डायमेंशन अप्लाई करनी है. सी, जब तक हम अपनी ड्राइंग पे डायमेंशन अप्लाई नहीं करते, ड्राइंग जो है मीनिंगलेस होती है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता, इनकम्प्लीट रहती है. सो फॉर दैट रीजन हम इस पे डायमेंशन को अप्लाई करेंगे. बिफोर कंटिन्यूइंग विद डायमेंशन, लेट अस अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ द डायमेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड जो मैं आपको फॉर द टाइमिंग बता रहा हूँ. अभी आप उसी पे फोकस करो कि बॉक्स हमने कैसे ओपन किया, तो क्या करेंगे इसमें वो नहीं. अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ उस पर आप कंसंट्रेट करो. सो लेट अस अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री फॉर द डायमेंशन. द एलिमेंट्स विच आर विजिबल टू अस इन रेड कलर आर कॉल्ड डायमेंशन लाइन्स. The elements which are visible to us in yellow color are called extension lines, and the one which is visible to us in green color is called dimension text. So primarily तीन elements हो गए: dimension line with arrowheads, extension lines yellow in color, and dimension text green in color. तो ये हमारे तीन elements मेन इसमें होते हैं. डायमेंशन को अप्लाई करने के लिए आप देखो, हमने होम टैब सिलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट यही होता है. एनोटेशन में आप देख रहे हो टेक्स्ट, डायमेंशन एंड टेबल लीडर शो किया हुआ है. बेसिकली एनोटेशन मींस ऑल द टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट विच वी अप्लाई इनटू द ड्राइंग. जैसे हम ड्राइंग के अंदर टेबल भी क्रिएट करते हैं, लीडर्स भी लगाते हैं, ऑफ कोर्स डायमेंशन लगाते हैं, टेक्स्ट अप्लाई करते हैं. तो बेसिकली ड्राइंग में जो भी टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है वो सारा का सारा एनोटेशन कहलाता है. यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो आपको लिमिटेड ऑप्शंस दिखाई दे रही है एनोटेशन की. यहाँ पर जो आप देख रहे हो, अगर आप इसकी सभी एक्सपेंडेड ऑप्शंस देखना चाहते हो, एडवांस्ड ऑप्शंस देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से थर्ड नंबर पे एनोटेट पे क्लिक करते हैं, तो वी आर एबल टू सी ऑल द एडवांस ऑप्शंस. ये एक्सपेंडेड ऑप्शंस है. आप देखो इसमें डायमेंशन में कितना कुछ दिखाया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, एंड अदरवाइज जो बेसिक ऑप्शंस होती हैं वो आपको यहाँ पे होम में मिलती है. तो टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग द बेसिक ऑप्शंस ओनली, तो लेट अस कंसंट्रेट ऑन दैट ओनली. सबसे पहले जो हम कमांड इस पे सीखेंगे दैट इज कॉल्ड लीनियर डायमेंशन. नोट कर लो, लीनियर, LINEAR. द शॉर्ट फॉर्म फॉर लीनियर इज DLI. तो बेसिकली लीनियर कमांड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन को अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं. सो आप यहाँ से क्लिक तो कर ही सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप कमांड प्रॉम्प्ट पे
DLI टाइप भी कर सकते हो। जैसे आप DLI टाइप करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन आ जाती है। आप यहाँ देखिए लिखा आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। इन सिंपल वर्ड्स इट इज आस्किंग यू टू सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट फॉर डायमेंशन। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक पॉइंट क्लिक कर दिया। देन इट इज आस्किंग यू फॉर द सेकंड पॉइंट। हमने यहाँ पे जाके सेकंड पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लिया। यू कैन सी द मोमेंट यू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स द डायमेंशन स्टार्ट्स अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। आप इस डायमेंशन को ड्रैग करके जहां पे भी अप्लाई करना चाहते हो, इसको अप साइड अप्लाई करना है, डाउन साइड अप्लाई करना है, वेयर एवर यू वांट टू अप्लाई दिस यू कैन टेक इट देयर एंड यू कैन गो एंड क्लिक ऑन दिस। हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, अगर आपने 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट सिलेक्ट करे इट विल गेट यू अ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। इन केस अगर आप खाली एंटर का बटन प्रेस करते हो तो ऑटोकैड रिपीट्स द प्रीवियस कमांड। अगर आपने 2 वर्टिकल पॉइंट्स को सिलेक्ट करे तो इट विल गेट यू अ वर्टिकल डायमेंशन लाइक दिस। यू कैन सी एक चीज का ध्यान दें, यहाँ पे कमांड लाइन पे आप देख सकते हो कि नीचे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। ऑप्शंस लाइक एम टेक्स्ट, टेक्स्ट, एंगल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एटसेट्रा। अगर मैं माउस से राइट क्लिक करूं तो भी आई एम एबल टू सी द सेम ऑप्शंस एम टेक्स्ट, टेक्स्ट, एंगल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेटेड। ये जो टॉप 3 ऑप्शंस हैं दे आर कॉमन ऑप्शंस। ये हर एक कमांड में आपको रिपीटेडली सेम मिलेंगी। बाकी की जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। सो these options appear only as long as we haven't applied the dimension। आप इसको अप्लाई करने के बाद तो नहीं यूज कर सकते डायमेंशन की इन ऑप्शंस को। हम तब तक ही यूज कर पाएंगे जब तक कि हमने इसको अप्लाई नहीं किया। सो इसमें मैं आपको जो अपनी ऑप्शन बताने जा रहा हूँ इसमें वो ऑप्शन हम यूज करेंगे इसमें एंगल का। आई विल गो एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंगल। जैसे आपने एंगल दिया तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफाई एंगल ऑफ डायमेंशन टेक्स्ट। राइट नाउ आई टोल्ड यू व्हाट डायमेंशन टेक्स्ट इज। ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं एलिमेंट वो डायमेंशन टेक्स्ट है। मैंने क्या किया कि यहाँ से इसको 90 डिग्री 90 की वैल्यू देके एंटर कर दिया। यू कैन सी जो डायमेंशन टेक्स्ट पहले वहां पर हमें स्ट्रेट दिखाई दे रहा था, अभी ये 90 डिग्री पे रोटेटेड दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपने इसकी ऑप्शन को चेंज करके 90 डिग्री पे टिल्ट कर दिया था लाइक दैट। सी अगेन आप देखो हमने फिर से लीनियर डायमेंशन दिया। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द 2 पॉइंट्स आप खाली एंटर का बटन प्रेस कर दो। योर पॉइंटर विल टर्न इनटू अ टिक बॉक्स एंड यू कैन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और लाइन स्ट्रेट अवे। अगर मुझे इस पूरी लाइन की डायमेंशन करनी थी तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स आप एंटर करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते थे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो हमने सिलेक्ट कर लिया और ये आ रहा है। अब इसमें हम बाकी ऑप्शंस के बारे में समझें। तो फर्स्ट ऑप्शन इन दिस वी हैव इज कॉल्ड एम टेक्स्ट। सो ऑब्वियसली एम टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करने के लिए आप यहाँ पे जाके क्लिक भी कर सकते हो। वैसे ऑल्टरनेटिवली हम यहाँ पे राइट क्लिक करें और ऑप्शन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये समझने में आसान रहेगा इसलिए मैं यहाँ से करके बता रहा हूँ आपको। एम टेक्स्ट ऑप्शन में क्या होगा आप देख सकते हो, एज वी चूज दिस ऑप्शन वी गेट टू सी सो मेनी ऑप्शंस ऑन द टॉप। आपने देखा ये सब चेंज हो गया ऊपर की सेटिंग्स। यहाँ टेक्स्ट की ऑप्शंस हमारे पास आ गई। आप इस टेक्स्ट को ओवरराइट कर सकते हो। लाइक इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी 7.05, आई कैन राइट एनीथिंग इंस्टेड ऑफ दिस। मैंने यहाँ पे लिख दिया एज पर साइट। सपोज आई जस्ट वांटेड टू ओवरराइट दिस टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू की जगह कुछ और लिख दिया। सेकेंडली यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा था कि टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो हमें यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए था, कुछ अलग चाहिए था, बोल्ड, तो यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया। जब आप इसमें एम टेक्स्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको ये टेक्स्ट के कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही आप इसमें इसकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं। ये काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे। फॉर द टाइमिंग जस्ट अंडरस्टैंड जब आप एम टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करते हैं तो वी कैन चेंज द टेक्स्ट कंटेंट as well as its properties। so after this is done हमने जो करना था चेंज कर लिया। अब आप देखो कि यहाँ पर हमें ये वैसे ही दिखाई दे रहा है बोल्ड में और ओवरराइट वैल्यू दिखाई दे रही है। ओके, so that was the first option m text। again I'll go with command linear dimension। this time again I'm selecting 2 points 1 and 2, 2 पॉइंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए। अगला हम टेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। अगर हमें सिर्फ टेक्स्ट को ही चेंज करना है, अभी हम यहाँ देख रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू 6.2 आ रही है। सपोज हमें इसको राउंड फिगर में 6.3 लिखना था
तो आप यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हो। डायमेंशन को अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट दिस ऑप्शन टेक्स्ट। टेक्स्ट पे जाने के बाद आप देखिए ये हमारे पास आ गया। आई एम ओवर राइटिंग दिस वैल्यू। मैंने इसकी जगह चेंज करके इसको 6.3 कर दिया, 6.30 कर दिया सपोज इसको, सी, और आपने एंटर कर दिया तो ये देखिए 6.3 हो गया। तो व्हेन यू जस्ट नीड टू चेंज द वैल्यू फॉर द टेक्स्ट तब तो आप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करो, और जब हमें प्रॉपर्टीज भी चेंज करनी होती है तो हम एम टेक्स्ट के ऑप्शन में जाते हैं, राइट। सो आपने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। सो वी आर डन विद दीज 3 ऑप्शंस। आपने देखा हमने एम टेक्स्ट, टेक्स्ट और एंगल, ये 3 ऑप्शंस के बारे में तो समझ लिया। अब इसमें हम आगे की और भी ऑप्शंस को समझें। अगेन मैंने कमांड लीनियर का दिया। हम इसको डिटेल में इसलिए समझ रहे हैं बिकॉज आगे जो भी कमांड्स हम करेंगे उन सभी में ये तीनों ऑप्शंस रिपीटेडली आती रहेंगी। तो दीज आर कॉमन ऑप्शंस, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड देम। मैंने अगेन 2 पॉइंट को सिलेक्ट करा एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो हम इसमें करेंगे, आप देखो इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शो कर रहा है हमें। आपने देखा कि जब हमने 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट सिलेक्ट किए तो इट क्लियरली गेव यू अ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। व्हेन आई सिलेक्टेड 2 वर्टिकल पॉइंट्स it gave you a vertical dimension. But what in case if I select 2 points which are diagonal to each other? मैंने यहाँ से दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करा तो इन दोनों पॉइंट्स में आप देखो कि AutoCAD is toggling between the two. डायमेंशन कभी आपको हॉरिजॉन्टल भी शो कर रहा है एंड वर्टिकल भी शो कर रहा है, बिकॉज AutoCAD is itself confused कि आपको डायमेंशन चाहिए कौन सी। आपने इसमें डायगोनल पॉइंट सिलेक्ट करे हैं, ऐसे में इट इज टॉगलिंग बिटवीन द टू, दोनों में से चेंज ओवर होता जा रहा है। अब अगर मुझे सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल पे ही रखना था तो आई विल गो विद दिस हॉरिजॉन्टल ऑप्शन। इस पे आप क्लिक कर दें, इट विल रिस्ट्रिक्टेड टू हॉरिजॉन्टल ओनली। अब ये आपको वर्टिकल शो करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको वर्टिकल चाहिए था तो लाइकवाइज आपने दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करा। अगर मैं माउस से करना चाहूँ तो राइट क्लिक करके अब की बार मैंने वर्टिकल ऑप्शन ले ली, तो वर्टिकल में क्या होगा, इट विल ओनली शो यू द वर्टिकल डायमेंशन एंड नॉट द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एनीमोर। दैट मीन्स कि ये जो ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डायगोनल सिलेक्टेड पॉइंट्स। ओके, ये वहीं पे काम करेगा। दोबारा हमने कमांड दिया एंड अगेन आई एम सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स। मैंने यहाँ से 2 पॉइंट्स और सिलेक्ट कर लिए। आई टोल्ड यू कि अगर हम चाहें तो डायरेक्टली पूरी लाइन की अगर डायमेंशन करनी है तो आप एंटर करके डायरेक्ट स्ट्रेट अवे पिक बॉक्स से भी सिलेक्शन कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन जिसमें आप देख रहे हो वो है रोटेटेड का। रोटेटेड की ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो आप देखो नीचे क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई एंगल ऑफ डायमेंशन लाइन। राइट नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट डायमेंशन लाइन एंड नॉट डायमेंशन टेक्स्ट। हमने लास्ट टाइम जो एंगल दिया था वो डायमेंशन टेक्स्ट का था, तो इसने आपसे एंगल ऑफ डायमेंशन लाइन पूछा। ये आप देख रहे हो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। मैंने क्या किया कि इसमें अगेन मैंने सिलेक्ट करा, रोटेटेड के ऑप्शन में गए, ये 0 शो कर रहा है। मैंने इसको 0 की जगह 75 देके एंगल एंटर कर दिया। नाउ यू कैन सी ये उसी लाइन को 75 डिग्री के एंगल पे शो कर रहा है। इस वाली लाइन की लेंथ एक्चुअल में जो 7.05 थी, 75 डिग्री के एंगल पे टिल्ट करने पे, 90 डिग्री पे तो ये 7.05 थी, बट इसको टिल्ट करने पे ये आपको 6.81 दिखा रहा है। इस ऑप्शन का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हम एंगल में डायमेंशन को दिखाना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ओपनिंग ऑफ अ डोर, कहीं पे हम दरवाजे को ओपन कर रहे हैं और वो ओपन हो रहा है 75 डिग्री के एंगल पे एंड वी वांट टू चेक आउट कि इसका क्लियरेंस हमें कितना चाहिए होगा, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट वे वी कैन डू इट। तो आपने यहाँ पर कुछ डायमेंशंस को अप्लाई किया, दैट वाज और लीनियर डायमेंशन। अब हम लीनियर डायमेंशन से नेक्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे विच इज कॉल्ड अलाइन डायमेंशन। अलाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है DAL। मैंने आपको बताया कि इसको बहुत आसान तरीका है शॉर्टकट्स को याद करने का, कि D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन एंड AL आर द इनिशियल 2 कैरेक्टर्स ऑफ अ कमांड। तो DAL हो गया। अलाइन डायमेंशन जो है वो टेपर डायमेंशंस को बनाने के लिए बनी है। अब जैसे हमारी ये फिगर है, हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन तो इसके लगा ली, बट आई वांटेड टू हैव द डायगोनल डायमेंशन फॉर इट। ऐसे में आप क्या करेंगे कि अलाइन डायमेंशन का यूज करेंगे, DAL शॉर्ट फॉर्म। ये कमांड देने के बाद आइदर यू कैन सिलेक्ट 2 पॉइंट्स, वो मैंने आपको बताया है कि आप दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर ले तो भी ऐसा हो जाएगा, दोनों पॉइंट सिलेक्ट करें और ये आगे डायमेंशन। आप देख सकते हो इसमें जो ऑप्शन नीचे कमांड लाइन पे शो कर रहा है, या एम टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड एंगल, दीज आर ऑल द 3 ऑप्शंस दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हमने सिंपली यहाँ पर डायमेंशन को लगाना था, हमने लगा दिया। आप अगर चाहें तो
कमांड एंटर करके रिपीट भी कर सकते हैं, और पिक बॉक्स से भी स्ट्रेट अवे अगर हमें पूरी लेंथ की डायमेंशन करनी है तो आप इससे कर सकते हो। अगर हमें बीच में कहीं कोई एंड पॉइंट मिड पॉइंट तक लेना था तो हम फिर पॉइंट्स का यूज करते हैं। स्ट्रेट अवे पूरी लेंथ को लेने के लिए तो हम पिक बॉक्स से ही कर लेते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट है। दैट वाज अलाइन डायमेंशन। अलाइन से नेक्स्ट हम इसमें करेंगे एंगुलर। एज द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ, एंगुलर की शॉर्ट फॉर्म होती है DAN। एंगुलर में इट विल आस्किंग यू टू सिलेक्ट आर्क, सर्कल, लाइन। तो सबसे पहले तो हम लाइन पे अप्लाई करके देखते हैं एंगल। हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट करा इस लाइन को और एक सिलेक्ट करा इस लाइन को। आई एम एबल टू सी द एंगल बिटवीन देम। 76 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है आपको, मगर ये एंगल को आप इधर लेके जा रहे हो तो ये 104 आ गया, मतलब 180 minus 76 is 104. This side is again the opposite angle is same and this is 104. That means कि ये 360 डिग्री को 4 क्वाड्रेंट्स में स्प्लिट करके दिखा रहा है। दैट इज वाई ये आपको स्प्लिट अप में दिखा रहा है। हमें इंटरनल एंगल चाहिए तो हमने इंटरनल एंगल को लगा दिया, बट अगर मुझे बाहर का भी पूरा एंगल चाहिए 76 तो आ गया। बात जो हम देख रहे थे तो इसने इसको अलग अलग 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया ना। I wanted to have 360 minus 76, मतलब हमें पूरा बाहर का एंगल चाहिए था। ऐसे में आप क्या करोगे कि कमांड देने के बाद इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द 2 पॉइंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन स्पेसिफाई वर्टेक्स की भी आ रही है, आप खाली एंटर का बटन प्रेस कर दो। एंटर का बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ये आपसे एंगल वर्टेक्स मांगता है। वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइन्स। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आपसे जब पूछता है स्पेसिफाई एंगल फर्स्ट एंगल एंड पॉइंट, आप इस पर क्लिक करो। सेकेंड एंगल एंड पॉइंट आप इस पे क्लिक करो एंड देयर यू सी वी गेट टू सी द कंप्लीट एक्सटीरियर एंगल फॉर इट। सो अगर हमें ऐसे देखना है तो आप एंटर करके आगे लाइंस को सिलेक्ट करोगे इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द लाइंस स्ट्रेट अवे। दिस इज अ मेथड बाय विच हम इसको ब्रेकअप करके भी दे सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि लाइंस का एंगल होता है, बट इसमें तो आर्क और सर्कल का एंगल लिखा हुआ था, वो कैसे होता है। अब आप देखो, हमने कमांड अगेन रिपीट कर दिया। This time I'm selecting, you see, I'm selecting this arc this time। 90 डिग्री जो आप देख रहे हो ये इसका इंक्लूडेड एंगल है। तो इस तरह से आप एंगल को नॉट ओनली ऑन लाइंस, वी कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन सर्कल्स एज वेल, ऐसा भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो हम करेंगे दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। आपने ये तो देख लिया कि लाइन की लेंथ होती है, और लाइन की लेंथ को लगाने के लिए हमने लीनियर और अलाइन डायमेंशन का यूज करा, करेक्ट। बट अगर हमें कहीं राउंड कोई शेप दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फिलेट कर दिया इसको, और सपोज ये जो आर्क हमने राउंड लगाई इसकी लेंथ हमें मेजर करनी थी, उसके लिए आपको आर्क लेंथ का यूज करना पड़ेगा। आर्क लेंथ की शॉर्ट फॉर्म होती है DAR। When we go with this, आप सिलेक्ट करोगे किसी राउंड शेप को, आप ये देख सकते हो ये शो कर रहा है, इस आर्क के लेंथ को शो कर रहा है। ये जो छोटा सा सिंबल इसमें आप देख रहे हो आगे, वो आर्क लेंथ को ही इंडिकेट कर रहा है। इस सिंबल की लोकेशंस को आप चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर भी कर सकते हो, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग आप सिंपली सिलेक्ट करोगे और इसको लेके लगा लोगे, तो इस तरह से आर्क लेंथ मिलती है। मैं आपको सेपरेटली करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक आर्क बनी हुई है, आपने आर्क लेंथ का इसमें कमांड यूज किया एंड यू कैन सिलेक्ट इट एंड यू कैन सी वी गेट टू सी दिस आर्क लेंथ स्ट्रेट अवे, पूरी मिल गई है राउंड में। अगर आपको ये कंप्लीट नहीं चाहिए तो हम इसको पार्शली भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि कमांड देने के बाद जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो, आप देखो इसमें ऑप्शन जो नीचे आ रही है एम टेक्स्ट, टेक्स्ट, एंगल, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक ऑप्शन पार्शियल की भी है, तो आप यहाँ से पार्शियल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। पार्शियल का ऑप्शन देने के बाद आई विल बी सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स एंड पार्शियली हमने इसको फुल लेंथ नहीं लेनी थी, तो हमने पार्शियली जितनी लेंथ लेनी थी उतनी लेंथ का भी हम डायमेंशन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। राउंड शेप्स को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि शुरू में सारे के सारे लीनियर वाली ऑप्शंस थी, वो उसके बाद सेपरेट करने के लिए बीच में सेपरेटर लगाया हुआ है। आर्क लेंथ हो गया। रेडियस के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है DRA। मैंने गो विद रेडियस ऑप्शन, इट विल सिंपली आस्क यू फॉर आर्क और सर्कल बिकॉज रेडियस इसी का ही होता है।
आपने सिलेक्ट करा, इसके आगे वैल्यू के आर दिखाई दे रहा है, इसके प्रीफिक्स, दैट मीन्स कि ये आपको रेडियस शो कर रहा है। हम इसको अंदर इनसाइड या आउटसाइड कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, इनसाइड भी क्लिक कर सकते हैं एंड आउटसाइड रेडियस शो करता है ये, दैट इज कॉल्ड रेडियस। मैंने दोबारा रिपीट करा, सी दिस टाइम आई एम पिकिंग इट इनसाइड। जब आप इसको इंटरनली क्लिक करते हैं तो ये सेंटर पॉइंट हाईलाइट नहीं करता, मगर जब आप रेडियस की वैल्यू को आउटसाइड क्लिक करते हो तो ये सेंटर पॉइंट को शो करता है। एनीवेज वो सारी सेटिंग्स को हम कंट्रोल कर सकेंगे, वो हम एडवांस ऑप्शंस में समझेंगे। सो DRA फॉर इज रेडियस। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर ऑप्शन का जब आप यूज करते हैं, डायमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है DDI। When we go with diameter, same process है, the only difference is that instead of getting you a radius R before the dimension value, it will get you a phi symbol। ये जो देख रहे हो आप सिंबल डायमीटर का, हम phi symbol कहते हैं। ये डायमीटर को लगाने के बाद हमें phi का सिंबल शो करता है इस तरीके से, ओके। ऐसे ही इसकी शॉर्ट फॉर्म DDI थी। नेक्स्ट ऑप्शन जो हम इस पे करेंगे दैट इज कॉल्ड जॉग्ड। जॉग की शॉर्ट फॉर्म होती है DJO। बेसिकली जॉग्ड रेडियस को अप्लाई करने के लिए हम करते हैं, इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, एक अलग स्टाइल है रेडियस को शो करने का। जब आप जॉग देते हैं तो इट विल आस्क यू टू सिलेक्ट आर्क और सर्कल, हमने सिलेक्ट करा, ये आपसे एक सेंटर लोकेशन पूछता है। सेंटर लोकेशन डजंट मीन कि आपने सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है, यू कैन टेक योर पॉइंट एनीवेयर यू वांट टू। मैंने यहाँ पे कहीं पॉइंट दे दिया तो ये सेंटर लोकेशन हो गया। देन आप फॉलो अप करो, देखो कमांड पे क्या लिखा है, स्पेसिफाई डायमेंशन लाइन लोकेशन, वेयर डू यू वांट टू एक्चुअली पुट अप योर डायमेंशन। तो मुझे डायमेंशन लाइन की लोकेशन ये ठीक लग रही थी, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। एंड नाउ आस्किंग यू फॉर द जॉग लोकेशन। जॉग बेसिकली जो आपको जेड शेप दिखाई दे रही है बीच में, जो ये साथ साथ पॉइंटर के मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज द जेड शेप। सो प्लेस इट वेयर एवर यू वांट टू प्लेस इट, दैट इज द जॉग। मैंने यहाँ से लेके इसको ये लगा दिया, दैट इज अ जॉग। तो बेसिकली शो तो ये रेडियस ही करता है, इट इज जस्ट अनदर स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेडियस अलोंग विद दिस। तो ये हमको रेडियस शो करता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म DJO होती है। एंड लास्टली इसमें एक ऑप्शन है ऑर्डिनेट का, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DOR। जनरली इसका यूज मैकेनिकल में ज्यादा किया जाता है, जहां पर हम सारा कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करते हैं। आर्किटेक्चर में इसका यूज कम होता है। स्टिल मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। जब आप कमांड देते हो ऑर्डिनेट का, तो ये आपसे एक फीचर लोकेशन मांगता है। फीचर लोकेशन का मतलब ये होता है कि इट रिक्वायर्स अ पॉइंट। हमने जो भी पॉइंट सिलेक्ट करा, आप देख रहे हो वैल्यू इसमें आ रही है, 1.62 भी आ रही है और ये 8.6 भी आ रही है। दिस इज बेसिकली द वैल्यू फॉर y एंड दिस इज द वैल्यू फॉर x। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ये दोनों के बीच में टॉगल कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0,0, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारा 0,0 पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारा ये UCS रखा हुआ है, ये उस पॉइंट से इसकी लोकेशन शो करता है। एंड राइट नाउ इट इज टॉगलिंग बिटवीन द टू, कभी x की वैल्यू शो कर रहा है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है ये होती है y की, और वर्टिकल वैल्यू होती है x की, ऑपोजिट है। अगर आप इसको सिर्फ x पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, सी mtext टेक्स्ट एंगल, ये ऑप्शन तो सेम है। इफ यू जस्ट वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट टू x, आप यहाँ से x पे जाके ऑप्शन पे क्लिक कर लो। अब आप देखो कि ये y शो कर ही नहीं रहा, यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि इसी को x मानता है। एंड अगेन मैंने कमांड को रिपीट करा, एंड अगेन आई एम सिलेक्टिंग द सेम पॉइंट, दिस टाइम यूजिंग y datum ऑप्शन, यहाँ पे दिखा रहा है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो हमारा था ओरिजिन पॉइंट था, सी दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, और ये इस ओरिजिन पॉइंट से, ये देखो ये ओरिजिन पॉइंट से इसकी लोकेशन की दूरी को बताता है। तो मैकेनिकल में जब हम काम करते हैं तो इंस्टेड ऑफ गिविंग डायमेंशंस लाइक दिस, जैसे अब तक हम दे रहे थे, ऐसा नहीं होता। मैकेनिकल ड्राइंग में हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को दिया जाता है ऐसे, जहां बहुत प्रिसाइजली काम किया जाता है, ओके। तो आज मैंने आपको सभी डायमेंशन की बेसिक ऑप्शंस के बारे में बताया, गो थ्रू देम। इसमें कुछ भी अगर डाउट होगा तो वो हम बाद में डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अपनी ड्राइंग में प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखो, लिमिटेशंस के साथ। मैंने आपको यहाँ पे एक रफ स्केच पे बना के दिखाया डायमेंशन को, आप अपनी ड्राइंग में प्रॉपर डायमेंशनिंग करके देखो, तो ही आपके सामने असली चैलेंजेस आएंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पार्ट 2 करेंगे इसका।